भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 8 दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद है कि आप सब ने अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कहलगाम में जो टूरिस्टों पे नाम पूछ करके, यानी कि धर्म पूछ करके जो आतंकवादी जो थे वो गोली चलाए थे, जिसमें कि एक हमारे मेजर भी शहीद हो गए थे। उनकी महज 3 दिन पहले शादी हुई थी। वो मामला यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मीडिया पे काफ़ी तूल पकड़ा था और उसका जो बदला है वो हमारी सेना ने कल रात पूरा कर लिया है। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछ करके गोली चलाए थे। उसमें कितने माताओं बहनाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया था। तो उसके सम्मान में हमारे जो फौजी भाई हैं वो उसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और यही नहीं, पाक मीडिया तो रो रही है कि, और उन्होंने प्रेस रिलीज भी किया है कि इतने की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ अभी तक जो आंकड़ा है वो 90-100 के करीब जा रहा है। लेकिन हमारे ख्याल से अभी तक ये जो पूरा मामला है वो कितना वहाँ पे क्षति हुआ आदमी तो उसको बेकार, आतंकवादी की और टेरर की कितने आदमियों की मौत हुई है, कितने टेरर की मौत हुई है, वो आंकड़ा आज रात तक क्लियर होगा। और हमारे ख्याल से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो 700 से 800 के बीच में ये आंकड़ा जाएगा। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान की जो मीडिया है वो खुद कहेगी कि हमारे यहाँ इतने टेरर शहीद हुए। टेरर तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि इतने आदमी की मौत हुई। इसको लेकर के बहुत हाई तौबा मचाया गया कि अब कब मोदी जी स्ट्राइक करेंगे। इतने दिन बीत गया, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पीछे हट करके अटैक करता है वो बिल्कुल ही बार सटीक होता है। तो वही इस बार फिर हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाई जो हैं वो किए और एकदम सटीक निशाना लगाए और 4 जगह देर रात हमला हुआ। और ये ही नहीं, पाकिस्तान में एक भी हवाई जहाज नहीं घुसा, अपने ही सीमा क्षेत्र में रह करके यहीं से दाग दिया। और कुछ दिन पहले बहुत हाई तवा हिंदुस्तान में भी मचा हुआ था कि राफेल इतना जो दुगना कीमत में आया है वो क्या हुआ। तो आपने देख लिया कि क्या हुआ उससे और क्यों लाया गया। खैर वो तो दूसरा टॉपिक है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको लेकर के जो आपने शुरू में वीडियो देखा वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी लाइव आकर के सेना को धन्यवाद दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हर्ष और उल्लास दोनों तरफ है, दिल्ली में भी और बिहार में भी। यहाँ भी वाहवाही हो रही है। और एक चीज़ तो हम आप सबसे शेयर करना चाहेंगे बात, कि इस मुद्दे पे कम से कम हमारा पूरा जो राजनीतिक है
वो मुद्दा दूसरे तरफ और हिंदुस्तान का मुद्दा एक तरफ। इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मोदी जी के समर्थन में है, देश के साथ खड़ा है, कोई अलग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। चाहे केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हो, क्योंकि विपक्ष को एक करके ही ये काम किया जा सकता है। नहीं तो आप वहाँ पे युद्ध लड़िएगा और घर में ही कला हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कठिनाई का उस टाइम सबब था कि जब पाकिस्तानी जो टेरर थे हिंदुस्तान के कहलगांव में, जो कि एक टूरिस्ट पैलेस है काश्मीर में पड़ता है, वहाँ जा कर के धर्म पूछ करके गोली मार दिया था। तो कितनी उनकी हिम्मत और मनोबल इतना बढ़ गया कि वो हिंदुस्तान में अपना पैर रख दिए। इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था और वही जवाब आज रात में हमारे फौजी भाइयों ने दिया है। इससे पाकिस्तान को सबक मिलेगा कि अगले बार हम जाएंगे तो मिट्टी में मिलकर आएंगे। लेकिन अगर इससे भी पाकिस्तान सबक नहीं लेता है तो उसको कोई बचाने वाला पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये हमारा और खुद का मानना है। और मेरे पास कुछ सेकंड का वीडियो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। उन वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं और मैं आप सबसे एक बात फिर बोलता हूं कि पिछले काफ़ी 8-10 दिनों से मैं बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनाया था। तो जिस तरह से आप सब हमें पहले प्यार देते थे, उसी तरह से मैं दोबारा पुनः स्वस्थ होकर के आप सबों के बीच आया हूं। हमें अपना प्यार दें, सम्मान दें और हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।